अभी कल स्मैकडाउन में आपको पता है क्या हुआ था कि सोलो सिकोवा हार गए थे रैंडी ओर्टन के हाथों से। और ये वो सोलो सिकोवा है जिसने क्राउन जूल इवेंट में जॉन सीना को बहुत बुरी तरीके से क्या ऐसे बोलेंगे धज्जियां उड़ा के हराया था। मतलब एक तो हराना होता है और एक ऐसे रगड़ रगड़ के हराने वाला सीन हुआ था, क्योंकि उन्होंने उसके बाद जॉन सीना को कितने समोन स्पाइक मारे थे वो भी हमको याद है। और सोलो सिकोवा को पहले याद है ब्लड लाइन में जब से तो कैसे प्रोटेक्ट करके रख रहे थे, लेकिन अब WWE ऐसे ही उनको हरवा दे रही है। अब ये नहीं कह रहे कि रैंडी ओर्टन मतलब रैंडी ओर्टन में कोई एम ही थोड़ी है, लेकिन जिस तरीके से सोलो सिकोवा मैच हारे ऐसा लगा कि बस एक RKO ही तो दूर थे रैंडी ओर्टन। तो वो जो बुकिंग है वो डेफिनेटली कुछ तो चेंज हुई है, पता नहीं ये क्या चेंज हुआ है अभी ये समझ नहीं आ रहा मुझे। लेकिन फैंस इस चीज को नोटिस करना शुरू कर रहे हैं कि भाई या तो फिर तुम सोलो सिकोवा को ऐसे मैच ही नहीं देते जॉन सीना के साथ, क्योंकि जब उस चीज का आगे जाके कुछ मतलब नहीं निकल रहा। अब देखो करियर में तो देखा जाए हो गया कि हाँ जॉन सीना हारे हैं या सोलो सिकोवा ने जॉन सीना को हराया है, लेकिन उस हिसाब से ये मामला सेट नहीं बैठ रहा। क्योंकि रैंडी ओर्टन से वो हारे वो बात नहीं, चलो हार गए, लेकिन वो जिस तरीके से हारे थे तो उस चीज़ को इसमें फैंस क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं तो लीड करना चाहिए। अब मैं खुद ये बोलता हूँ कि सोलो सिकोवा मुझे वो बंदा लगता है जो कि रोमन रेंज को, क्योंकि स्टोरी लाइन पूरी ब्लड लाइन की है तो शायद सबसे ज़्यादा सेंस बनेगा। अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं, अगर आपका कोडी है तो वो भी सही है, मतलब किसी का रॉक है तो वो भी सही है, लेकिन मेरे हिसाब से वो सोलो सिकोवा है। तो अब ऐसा उनको कर रहे हैं तो यार ये तो गड़बड़ है फिर मामला, क्योंकि कोई सेंस भी नहीं बन रहा उस चीज़ का। तो बताना आप क्या सोचते हो इसके बारे में। ऐसे हिसाब से तो भाई नहीं है फिर सोलो सिकोवा बंदा, क्योंकि अगर इस तरीके से उनको लेके चल रहे हैं। लेकिन मैं उस मूव का वेट कर रहा हूँ जब पॉल हेमन पूरी तरीके से सोलो सिकोवा के लिए काम करेंगे, तो शायद सिचुएशन बहुत चेंज हो सकती है, क्योंकि पॉल हेमन चीज़ों को डिफरेंट बना देते हैं और वो हमने ब्लड लाइन की स्टोरी में भी देखा है। और ब्लड लाइन की मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आज 21 जनवरी है और ब्लड लाइन सीरीज का ब्लड लाइन मंथ में जो तीसरा एपिसोड है वो आ चुका है। रोमन रेंस एंड दी ऊसोस बिकम अनडिस्प्यूटेड वाला एपिसोड, रोमन रेंस बिकम्स अनडिस्प्यूटेड। तो उसका भी आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हो, जाके देखना। पहले दूसरे एपिसोड नहीं देखे तो वो भी देखना, तीसरा भी देखना। पूरा फुल ऑन जो आपको मजा एंटरटेनमेंट है वो सब कुछ मिलेगा। अब हम चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। और इतनी क्रेजी चीज मैं आपको बताने वाला हूं ना जो कि आप सुन के बोलोगे भाई यार क्या बात बता दी आपने, मजा ही आ गया सुन के। मजा आ गया मतलब कि बहुत अंदर की बात है ये। तो मंसूर आपको पता है WWE के साथ पहले थे, तो अब ना अब उनका जो खुद का जहाँ पे पॉडकास्ट वगैरह वो करते हैं वहां पे उन्होंने खुद इसके बारे में बात करी कि क्या वो चीजें देखते थे उस समय। अभी आपको पता है पीट डन का ट्रांजिशन हो चुका है बुच से, तो इसके बारे में मंसूर ने ये बताया कि कभी भी विंस मैकमैन ये चाहते ही नहीं थे कि बुच एक भी मैच रेसल करे। मतलब वो चाहते ही नहीं थे कि बंदा रेसल करे ही ना रिंग में, बस ये क्या करे जब इसको बंदा कोई दिखे तो उसके ऊपर आके वो अटैक करे। और इसलिए हमने देखा भी था कि पीट डन बुच का वो जो कैरेक्टर है वो वैसे बनाया था। मतलब अगर हम पीट डन के पर्सपेक्टिव से सोचे तो अगर उनको ये बात पता चली है यार मेरे को कभी मैच नहीं मिलेगा लड़ने को, तो वो बड़ा सुन के अजीब लग रहा है। मतलब विंस अगर एक ओनर के नजरिए से देखा तो सही है, क्योंकि वो सारे बंदे तो लड़ रहे हैं तो एक बंदा ऐसा भी होना चाहिए कैरेक्टर के हिसाब से जो कभी लड़ता तो है नहीं लेकिन ऐसे मारता है। बट वो कैरेक्टर क्या वो हमेशा ही उनके अंदर देखते थे कि भाई जब तक बुच है कंपनी में, जब तक पीट डन है वो ऐसे ही काम करेगा, क्योंकि फिर तो एक गड़बड़ है। तो पीट डन को खैर छुटकारा मिल गया है चीज़ों से, वो नाम भी उनको मिल गया उनका। ट्रिपल एच ने उनको ट्रीटमेंट दे दी है सही वाली। देखो भाई एक सोलो सिकोवा के साथ क्या हो रहा है, किसी के साथ अच्छा किसी के साथ बुरा। तो पीट डन ने इवन ट्विटर पे ट्वीट भी किया, ब्रूजर वेट जिनका पहले वाला गिमिक था वो वापस आ चुका है और उन्होंने लिखा पीट डन इज नॉट डेड। तो यहाँ से अब उनके अंदर नया उत्साह नई उमंग है, तो कुछ अब मस्त चीजें होंगी उनके साथ आगे, ऐसा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगली स्टोरी है ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के बारे में। और रोमन रेंस जो है लिस्ट में आ चुके हैं ब्रूनो सैमर्टिनो के जो सेकंड लॉन्गेस्ट रेन था उनका, उसको पीछे छोड़ते हुए। पहला वाला नहीं, वो जो बिल्कुल अरबों दिनों का है उस दिन की बात नहीं हो रही है, 1238 दिन क्योंकि रोमन रेंस के पूरे हो चुके हैं। तो जो सेकंड लॉन्गेस्ट रेन था ब्रूनो सैमर्टिनो का खुद का और WWE का चौथा वाला, उसके ऊपर आ चुके हैं रोमन रेंस। और भाई अब वो कितना दूर है हुल्क होगन के, कितने 1474 दिन थे वहाँ, तो वहाँ पहुँच जाएंगे वो अगर ये सितंबर 2024 तक उनके पास जो चैंपियनशिप है वो आ जाती है। तो अभी फिर अगेन रोमन रेंस का कुछ भी रिकॉर्ड आता है तो आपको पता है बात किस तरीके की होती है, पॉजिटिव नेगेटिव, उसके बारे में इस बार आज ज़्यादा बात नहीं करूंगा, कोई कर ली है ब्लड लाइन के एपिसोड में ऑलरेडी, तो जाके देख लेना। ये फोटो मुझे दिखी भाई ट्विटर पे, और ट्विटर पे काफ़ी अलग अलग चीज़ें दिख जाती हैं। और ये है जहाँ पे रोमन रेंस अपने कजिन के साथ हैं, जेसन है जिनका नेम, और वो अपना प्रोफेशनल रेसलिंग में डेब्यू भी करने वाले हैं समर में, इस ट्वीट के अकॉर्डिंग हमको पता चल रहा है ये। तो ये आगे जाके दिमाग में डालो भाई, अगर जेसन नाम का कोई बंदा ब्लड लाइन की स्टोरी में आ रहा है तो फिर वो रोमन रेंस को ऐसा बचाएगा या फिर इस तरीके से। और टैटू वगैरह भी देख सकते हो ऑलरेडी लग रहा है भाई, ये तो रेडी ही है। और रोमन रेंस से लंबी लग रही है भाई हाइट, अगर जूते वूते पहने तो कुछ कह नहीं सकता। और उसके अलावा तो बिल्ड वगैरह सब कुछ अच्छी है, थोड़ा बॉडी पे और अच्छा काम कर सकते हैं। तो ये शायद फ्यूचर ब्लड लाइन के स्टार भी हो सकते हैं। और रोमन रेंस जितनी खुशी से इनकी तरफ फिंगर पॉइंट कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है भाई, लग रहा है प्लान है लाने का। तो अगर दिख जाए आगे तो समझ जाना कहाँ से हुई थी शुरुआत।
अगली स्टोरी है मंडे नाइट रॉ की। तो भाई अगला जो मंडे नाइट रॉ का एपिसोड है वहाँ पे बहुत कुछ होने वाला है। एक तो सेथ रॉलिंस का जो पूरा सीन है वो आपको पता है, और बाकी जो पूरा लाइनअप है वो आपको दिख ही रहा है। कोडी रोड्स और सीएम पंक भी फेस टू फेस आने वाले हैं, और ये अकेला सेगमेंट रॉयल रंबल की कितनी हाइप बना सकता है ये शायद आपको खुद वो सेगमेंट देख के पता चल जाएगा। तो उसके लिए भी हमको ट्यून करना पड़ेगा मंडे नाइट रॉ के लिए। नेक्स्ट स्टोरी कोडी रोड्स के बारे में, और कोडी रोड्स ने भाई स्मैकडाउन ऑफ एयर जाने के बाद उन्होंने डार्क में वो आए थे, तो यहाँ पे उन्होंने कुछ बातें बोली हैं, कुछ ऐसी बातें जो कि बताती हैं कि कोडी रोड्स कितना ज़्यादा फोकस्ड हैं कि वो आगे जाके चैंपियनशिप जीतें। वो बोलते हैं कि जब वो घर वापस आते हैं ना तो उनको लगता है कि वो खाली हाथ आए हैं और ये चीज़ उनको चेंज करने की ज़रूरत है। और साथ में वो ये भी बोलते हैं कि अब ये जब चीज़ चेंज होगी तो आई एम गोना गो बैक टू बैक एंड आई एम गोना ब्रिंग अ चैंपियनशिप बैक होम टू अटलांटा। तो यहाँ से उन्होंने बताया भाई कि चलो अब मेरा जो गोल है वो बिल्कुल सिंपल सा है, और इस गोल के आड़े बहुत सारे लोग हैं। पहले तो मैच उनको मिल जाए रोमन रेंज के साथ, वो एक बड़ी बात होगी। देखते हैं रेसलमेनिया कैसे शेप करता है, बट यस कोडी रोड्स फिलहाल जो है पूरे फोकस्ड हैं। स्मैकडाउन कल हुई थी तो आपको पता है वहाँ पे कैसे करके जो रैंडी ओर्टन है उन्होंने एंड में बजा दिया था सबको। तो उसके बाद की भी ना कुछ फोटोज आई हैं जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे कैसे रिंग साइड पे हर एक बंदा जो फर्स्ट बिल्कुल सबसे आगे बैठे होते हैं ना उनसे हर किसी से रैंडी ओर्टन ने फिस्ट बम्प किया था, और बिल्कुल वो ऐसे मिल रहे थे कि वाह भाई मजा ही आ गया। वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ऑडियंस की तरफ दिखा रहे हैं, खुश हैं। तो ये जो अच्छी तरीके से दिखा रहे हैं जैसे रैंडी ओर्टन को बहुत सही लग रहा है, क्योंकि वो जैसा आपको पता है हरामी ओर्टन, मैं उनको ऐसे नहीं बोलता, उनका जो टैग है वो ऐसा, क्योंकि वो बेबी फेस में रह के भी वो हरकतें कर देते हैं जो कि एक हील सुपरस्टार भी ना कर पाए। और वैसे जब हील हो जाते तो भाई फिर तो उनको मैच करना ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन हाँ अभी रैंडी ओर्टन जो है बड़ा मस्त और सही चल रहे हैं। कल स्मैकडाउन में वो आपको पता है स्पीयर जो है वो बदल गया था आरकेओ में, तो ये अच्छा सा मुझे ट्वीट लगा तो इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कैसे रैंडी ओर्टन ने रिवर्स किए हैं रोमन रेंज के स्पीयर आरकेओ में 3 बार। अब ये समर स्लैम 2014 का स्पीयर तो नहीं था, ये सुपरमैन पंच था जो मुझे याद आ रहा है। एक बार मैंने बोल भी था शायद इसको स्पीयर, तो किसी ने मुझे याद दिलाया था, फिर हाँ मैंने फिर याद आता है कि हाँ कैसे रोमन रेंज ऊपर उड़े थे एकदम सुपरमैन पंच के लिए, और उसके बाद वो कन्वर्ट हुआ था। क्योंकि खुद ही देख लो भाई इतना अलग जाके रोमन रेंज का भी स्पीयर थोड़ी मारते हैं, बाकी जो एक रॉयल रंबल वाला था और एक जो हमने अभी कल देखा है, तो ये एक और बना दो भाई इनकी फ्यूड। वैसे भी सर्वाइवर सीरीज में होने वाला था लेकिन वो मैच हमने देखा नहीं अभी तक, तो शायद रैंडी ओर्टन और रोमन रेंज भी आगे लड़ सकते हैं, मतलब सिंगल्स वाली। ऐसे ये फेटल 4 वाली तो चली रही है हमको पता है। अभी कुछ दिन पहले आपको पता होगा अपने वीडियोस देखी हैं हमारी चैनल की, अगर आप एक्टिव चैटर हैं और हैं तो भाई वीडियो को लाइक जरूर कर देना। काजुचिका ओकाडा के बारे में मैंने आपको बताया था कि NJPW के सबसे बड़े स्टार में उनको बोल सकता हूँ, मतलब विल ऑस्प्रे ये सारे बिल्कुल टॉप लेवल पर रहते हैं। तो यहाँ पे सीन कुछ ऐसा है कि गुंथर के साथ उनका जो मैच है वो बहुत ज़्यादा अभी से लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं कि भाई अगर ये मैच हो गया तो क्या होगा। और सच में गुंथर का कैरेक्टर WWE में रह के कैसा है कि भाई मैं रेसलिंग करता हूँ, मैं रिंग में बात करता हूँ, मैं रिंग में अपने एक्शन से चीज़ें करता हूँ, बोलने की मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और काजुचिका ओकाडा मतलब पूरा जापान ही वो तो ऑल अबाउट है बिल्कुल प्योर रेसलिंग। तो यहाँ पे जब ये आएंगे और भाई जब इनका मैच होगा और अगर गुंथर के पास तब तक चैंपियनशिप है तो भाई ये बहुत नेक्स्ट लेवल चीज़ हो सकती है। और ये मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ ताकि बाद में आप मैच देख लो तो पागल ना हो जाओ, तो कभी कभी ऐसे रिमाइंडर भी दे देना चाहिए। अगली स्टोरी है सीएम पंक और सेथ रॉलिंस के बारे में। तो रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो के डेव मेल्जर की तरफ से एक पॉजिटिव चीज़ आई है इसके बारे में। कल तो मैंने चैनल पर 2 वीडियो डाली थी भाई, और एक डेडिकेटेड वीडियो उसमें पूरी सेथ रॉलिंस की थी। तो वहाँ पे जो सेथ रॉलिंस और सीएम पंक वाली चीज़ है मैंने उसमें पूरा डिस्कस किया था, आपको वो दोबारा मैं बोलूँगा नहीं भाई, जब डेडिकेटेड वीडियो बनाई है तो आप जाके देख लेना उसको, वहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हैं। तो डेव मेल्जर ये बोल रहे हैं इसके बारे में कि अभी जिस टाइम तक उनको लेटेस्ट अपडेट पता चली है, इवन आफ्टर सेथ रॉलिंस के साथ जो सब हुआ है, अभी भी WWE ने जो मैच है उसको शेड्यूल किया है सीएम पंक और सेथ रॉलिंस के मैच के लिए रेसलमेनिया में। लेकिन अभी सिचुएशन अगर आगे जाके कुछ चेंज होती है, रिकवरी, क्योंकि रिकवरी ऐसी चीज़ है भाई उसके ऊपर कोई टाइम रख के बता नहीं सकता कि उसमें इतना टाइम या उतना टाइम, वो हर बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट करती है। तो सेम सिचुएशन 2 बंदों के साथ हो, अलग अलग उसके जो टाइम वाइम सब कुछ लगता है वो आपको बताइए, तो बिल्कुल नेचुरल सी प्रोसेस है। तो ये चीज़ अभी तो WWE लेके चल रही है, बट आगे जाके क्या होगा उसके बारे में कह नहीं सकते। बट चलो इतना तो है कि अभी ऐसा नहीं हुआ कि भाई बिल्कुल ही कुछ धमाका सा हो गया और सब चीज़ें चेंज हो गई हैं। आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी लेकिन कुछ ऐसी है जो कि बहुत कुछ चेंज कर देगी, और वो है ब्रॉक लेसनर के रिटर्न से। अब गाइस जो हम सिनेरियो सिर्फ इमेजिन नहीं कर रहे थे काफ़ी टाइम से कि गुंथर चाहते हैं ब्रॉक के साथ मैं लड़ूं, आई थिंक ब्रॉक ने भी कहीं बोला है, पता नहीं शायद मैंने बोला कभी वीडियो में नहीं, एक बार मुझे बता देना भाई क्या ब्रॉक ने ऐसा बोला, मैंने कभी वीडियो में बताया। तो ये जो मैच है वो एक्चुअल में रेसलमेनिया 40 में जगह ले सकता है, और इसकी रियल पॉसिबिलिटी है क्योंकि गुंथर ने अपने आप को अनाउंस कर लिया रॉयल रंबल मैच के लिए, और गुंथर ने अपने आप को रॉयल रंबल मैच के लिए अनाउंस किया जबकि उनके पास इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप है। वो वैसे शो पर डिफेंड वैसे भी नहीं करने वाले थे क्योंकि रॉयल रंबल मैचेस से जो कार्ड है बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन गुंथर के वहाँ पे आने से जो एक ईजी सी स्पेकुलेशन है जो कि बहुत हद तक सही भी हो जाएगी या हो सकती है
वो है कि गुंथर उस मैच में एंटर इसीलिए कर रहे हैं कि उनको अपना रेसलमेनिया का ओपोनेंट चाहिए, और ब्रॉक लेसनर की भी जो शायद सरप्राइज एंट्री है वो इस रॉयल रंबल मैच में होगी। तो कुछ एलिमिनेशन वाला सीन होने वाला है, ब्रॉक गुंथर को एलिमिनेट करे या गुंथर ब्रॉक को एलिमिनेट करे, ऐसा करके कुछ, और इस तरीके से ब्रॉक लेसनर गुंथर का मैच सेटअप हो जाएगा रेसलमेनिया 40 में। और ये इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए होगा, ऐसी चैंपियनशिप जिसके लिए कभी ब्रॉक लेसनर गए नहीं है। तो यहाँ से जो सीन है बड़ा मस्त हो सकता है। बाकी देखते हैं आगे जाके क्या होता है। पहले तो ब्रॉक लेसनर भाई साहब आ जाओ, और रॉ में बताना, स्मैकडाउन में बताना, सीधा रॉयल रंबल में आना, क्योंकि उसी का मजा है। बाकी डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग ब्लड लाइन का एपिसोड 3 अभी जाके जरूर सुनना। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, और तब तक आप जिंदगी में जिलो, वरना पता है ना जिंदगी आप समझ ले लेगी।